ऑलरेडी क्या बवाल साल रहा है ना। बायर लेवरकुसेन ने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय बीइंग अनबीटन इन एंटायर बुंडेसलीगा सीजन, और उतना ही नहीं पूरे सीजन में इन ऑल कॉम्पिटिशंस भी अनबीटन रहते हैं, इफ नॉट फॉर एटलांटा का फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी ट्रायम्फ इन द फाइनल। लेकिन ओलंपियाकोस ने भी जीता है अपना फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी माइंड यू, और एथलेटिक बिल्बाओ ने फर्स्ट कोपा डेल रे इन 40 इयर्स जीता है। आइवरी कोस्ट, अ टीम जो बीच में सैक की थी अपने मैनेजर को इन द एफकॉन, वेंट ऑन टू विन द एफकॉन। और मैनचेस्टर सिटी ने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय विनिंग अ 4-peat इन EPL। Will Dortmund create that history by beating, let's be real, the definition of history in the Champions League, which is Real Madrid? Will that happen? और Real Madrid बोल रहे भाई रुकिए जरा, हमको जीतना है 15वां, yes 15th UCL टाइटल, and let's be real, वो more than double होगा to the next, और वो है of course AC Milan waiting in the wings। हाँ, Bayern Munich हो सकता था, they could have got there, but thanks to Real Madrid और thanks to Joselu should I say, ये आ गया है एंड वेम्बली इज रेडी टुडे। भाई सब लोग, आर यू ऑल रेडी? इफ यू आर, लेट्स वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी फन। लेकिन ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट बेल आइकन दबाइए, बिकॉज वील बी देयर फॉर द वॉच अलोंग एंड व्हाट नॉट ऑन बोथ द चैनल्स ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। यहां पर आप बोल सकते हो डॉर्टमंड वर्सेस रियल मैड्रिड, इट इज डेविड वर्सेस गोलायत। रियल मैड्रिड जीतने वाला है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, भाई जरूरी नहीं है, अंडरडॉग स्टोरी इज अ थिंग। और हम सब जानते हैं, यस बार्सिलोना फैंस तो बहुत जोर शोर से डॉर्टमुंड फैंस बन जा रहे हैं आज, नहीं सच में बोलिएगा, कमेंट करिएगा। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रल्स लाइक मी? यू नो व्हाट, एज मच एज कार्लो एंचेलोटी गोट लेवल है, रियल मैड्रिड इज अ गोट लेवल टीम। सम ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स ऑफ द यस्टरडेज रहे हैं रियल मैड्रिड प्लेयर्स, लेकिन मैं रियल मैड्रिड फैन नहीं हूं, और मैं कहीं ना कहीं अंडरडॉग फैन हूं, बीइंग अ न्यूट्रल। आई हैव टू से सॉरी रियल मैड्रिड, लेकिन फेवरेट भी रियल मैड्रिड। रुकिए जरा, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इट विल बी अ स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट लेवल अगर डॉर्टमंड जीतती है अगर रियल मैड्रिड। लेकिन डॉर्टमंड बोलेंगे भाई ये क्या, ये तो अनफेयर है, कम ऑन, दिस इज आवर स्टोरी, यू आर चेंजिंग इट टू रियल मैड्रिड की स्टोरी। व्हाई? क्योंकि यहाँ उनका एक रिपीट होने वाला है, और विल इट बी अ रिपीट और इवन बेटर? एडन टर्जिच जो उनके एक मैनेजर, उन्होंने बोला है फाइनल्स आर नॉट टू बी प्लेड, फाइनल्स आर देयर टू बी वन। और वो एक मेंटालिटी अगर हर एक प्लेयर रख रहा है, जो उन्होंने रखा है माइंड विद द एंटायर कैंपेन, यू नेवर नो, दे माइट गो वन बेटर कंपेयर टू जो उन्होंने किया था 2013 में। और बहुत सारे सबप्लॉट्स है, क्यों? क्योंकि 2013 में हुआ था फाइनल वेम्बली में, एंड यस वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स आयन रॉबिन, फॉर अ पेनस्टेकिंग मोमेंट डॉर्टमंड की हिस्ट्री में उन्होंने स्कोर किया था विनर इन द डाइंग मोमेंट्स। और उस डॉर्टमंड के साइड में जो लूजिंग फाइनलिस्ट थे, दे हैड अ मैट्स हुमल्स, जो है आज के दिन में डेफिनेटली मार्शलिंग एट द बैक, और डॉर्टमंड का लेजेंड मार्को रॉयस। रिमेंबर, मार्को रॉयस यहां पर खेल रहे हैं अपना आखिरी गेम फॉर डॉर्टमंड। यस, इट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड के पास भी सेंटिमेंटलिटी है भाई, ऐसे अनफेयर होगा ना। टोनी क्रूज प्लेइंग हिज लास्ट क्लब गेम एवर, तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन टोनी क्रूज ने फिर भी जीता है काफी सारे चैंपियंस लीग एंड व्हाट नॉट। माइंड यू, वो 2013 में थे इन द स्क्वाड ऑफ बायर्न म्यूनिख, ऑल्दो इंजर्ड, एंड ही वन दैट मेडल फॉर बायर्न म्यूनिख, और ही इज अ जर्मन आफ्टर ऑल। तो वो तो भाई चाहेंगे एक और बार बीट करे डॉर्टमंड को, अपने राइवल्स को। लेकिन कम ऑन, मतलब टॉक अबाउट स्टोरीज, मैंने मैट हुमल्स को ऑलरेडी बोल दिया है, वन स्टोरी ये वाले फिक्सचर में विल बी स्टैंडिंग आउट। आप बोले विच इज द स्टोरी विच स्टैंड्स आउट? मेरे ख्याल से डिस्पाइट द सेंटिमेंटलिटी होने वाला है जूड बेलिंगहम, जो याद रखिए बर्मिंघम सिटी से डॉर्टमंड गया था, एंड वहां पर कहीं ना कहीं बिकेम बॉय टू मैन, एंड देन मूव टू रियल मैड्रिड, जहां पर बैलन डोर कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो जूड बेलिंगहम कैसे करता है इस मैच में, दैट माइट बी द डिटरमिनिंग फैक्टर आफ्टर ऑल। लेट्स बी रियल, जिडान की कंपैरिजन शुरू हो गया, ऑल्दो मैं उससे अग्री नहीं कर रहा, लेकिन ही माइट गो वन बियॉन्ड, क्योंकि जिडान डिफेंसिवली वाज़न्ट दैट, जूड बेलिंगहम डिफेंसिवली अगर हो सकते हैं, विच इज ही इज, और अगर अटैकिंग वाइज जो कंटिन्यू करते हैं तो ही कैन गो नेक्स्ट लेवल। इमेजिन अगर जूड बेलिंगहम गेट्स दैट विनर इस फाइनल में, और बैलन डोर टॉक्स विल बिगिन अगेन। क्योंकि हाँ, रिसेंटली सुनने मारा है विनीशियस जूनियर फेवरेट हो रहे, आप बोले हु इज द फेवरेट फॉर दैट, दैट्स फॉर अनदर डे। लेकिन टॉक अबाउट सब प्लॉट्स, भाई जो मैचअप्स होंगे, क्या लगता है वन मैचअप विच विल स्टैंड आउट? आई हैव टू से कहीं ना कहीं डॉर्टमंड का जो रिकॉर्ड है इन डिफेंस,
द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट जो उन्होंने रखा है इस चैंपियंस लीग में इज फॉर अ रीजन. एंड अगेन मैट हुमल्स स्लॉटरबैक का जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है अलॉन्ग विद कोबेल, अगर उन तीनों में से कोई मैन ऑफ द मैच प्लेयर है ना, लेट्स बी रियल, डॉर्टमंड इज ईदर विनिंग और इज गोइंग टू पेनल्टी. सिंपल सी बात है. लेकिन रियल मैड्रिड का वहीं जूड बेलिंगम की बात कर ली है हम लोग, विनीसियस जूनियर का बात कर लिया. फॉर श्योर डेफिनेटली इन फाइनल्स आप जानते हो उसने किया है पहले भी. सर्टन फैंस वुड रिमेंबर दैट, लिवरपूल फैंस इन पर्टिकुलर. बट व्हाट अबाउट उनका राइट हैंड साइड? मतलब आप डायनामिज्म एक्सपेक्ट करते हो विद रोड्रिगो बीइंग देयर समटाइम्स, कभी जूड बेलिंगम ड्रिफ्ट कर लेंगे, कभी वैल्वर्डे विल बी देयर या कारवाल बॉमन करते हैं. और वहीं पर मैं बोलता हूं कारवाहाल एज मच एज ही इज कहीं ना कहीं अंडररेटेड फॉर रियल मैड्रिड इन माय ओपिनियन, लेकिन कैन ही ट्रैक बैक उस लेवल का, कैन ही बॉम ऑन और ट्रैक बैक, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा रियल मैड्रिड ही रखेगी. ऑल्दो कार्लो एंचेलोटी वांट्स द ऑपोजिशन टू कंट्रोल इन अ मेजर गेम, और फिर वो देखते हैं और फिर पासा पलटते हैं, जो किया था बायर्न म्यूनिख के साथ में द फर्स्ट लेग, लेट्स बी रियल. लेकिन आई थिंक इस बार शायद नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट कि रियल मैड्रिड ज्यादा धावा बोले, बिकॉज अर्ली गोल अगर आ रहा है रियल मैड्रिड का. सो ऑनेस्ट ओपिनियन डेफिनेटली डॉर्टमंड जीत रही है. नहीं जोक नहीं कर रहा भाई, वही होता है रियल मैड्रिड पहले स्कोर नहीं करना है, दैट इज व्हाट द ओमन इज. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक लेट्स बी रियल, एक प्रॉपर बैटल देखने को मिलेगा वो कारवाहाल वर्सेस अडेमी. हाँ, सैंचो वहां खेल सकते हैं फॉर श्योर, हुज हैड अ ब्रिलियंट एंड टू द सीजन, लेकिन मुझे लगता है इट इज इंपॉर्टेंट कि वो पेस अगेंस्ट कारवाल इंपॉर्टेंट है, और मेंडी अगेंस्ट ट्रिकरी ऑफ सैंचो आई थिंक वो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट रहेगा फॉर ईदर साइड टू फेस, और हो सकता है इफेक्टिव फॉर डॉर्टमंड रियली. लेकिन अगेन मिडफील्ड में टोनी क्रूज स्प्रेइंग दोस बॉल्स, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट इज वेयर द डिफरेंस मेकर विल बी. जितना भी अब विंग्स में बात कर रहे हैं ना, आई थिंक वहीं पर ज्यादा डिफरेंस होगा. ऑल्दो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर एम्ब्रे चान है, वहां पर जूलियन ब्रांड भी है टू काइंड ऑफ हेल्प आउट अलॉन्ग विद सबित्सर. क्या वो तीन बचा सकते हैं दैट मिडफील्ड विद टोनी क्रूज, विद वैल्वर्डे, विद द लेग्स ऑफ कामाविंगा और सब्स्टिट्यूट मॉड्रिच द लेजेंड, मतलब इंक्लूडिंग शायद अडेमी और सैंचो को करना पड़े बहुत डिफेंसिव वर्क. तो वहां पर यस इट कुड बी बेटर ऑफ, लेकिन स्विच ऑफ प्ले में रियल मैड्रिड सेकंड टू नन, और वहीं पर द विंग प्ले ऑफ विनीसियस जूनियर विल कम टू इफेक्ट. मुझे लगता है वापस से विद ऑल ड्यू सीरियसनेस मुझे लगता है दैट विल बी द डिफरेंस मेकर. ऑल्दो यू नो व्हाट आई वांट, कहीं ना कहीं समझदार को इशारा काफी है, यू ऑल नो दैट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गॉड. लेकिन टॉकिंग अबाउट विंग्स, मार्टसन, इयन मार्टसन गाइस, मतलब याद रखिए वो डच स्क्वाड में नहीं पिक किए गए इन द फाइनल स्क्वाड, और ही हैज समथिंग टू प्रूव एज वेल अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी प्रूवन लॉट्स. और चेल्सी फैंस भी यार सोच रहे यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी अगर कुछ मेजर करता है ये, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो बहुत डिसिप्लिन रहे. एंड देखते हैं वेदर ही हैज वैल्वर्डे टू डील विद, और कारवाहाल और मे बी रोड्रिगो थोड़ा ड्रिफ्ट करे ज्यादा ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि बहुत चेंज करते हैं वो लोग. तो दैट इज इतने सारे सबप्लॉट से, मतलब आई स्टिल बिलीव विनीसियस जूनियर वर्सेस रायसन मैं देखता हूँ. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैट्स हुमल्स, मुझे लगता है वो बैटल जीतेगा और विनीसियस जूनियर to get the winner, yes, and the Ballon d'Or also, and Real Madrid getting the 15 trophy. No surprises, लेकिन I have explained you कैसे जीत सकती डॉर्टमंड if you can, क्योंकि अगर क्लीन शीट रखे you just never know. Having said that, जीत सकती really. Real Madrid last time हारी थी in January if I remember right. Yes, against Atletico Madrid in the Copa del Rey if I remember right. Wow. लेकिन रियल मैड्रिड ने पूरा सीजन चैंपियंस लीग में हारा ही नहीं है. यस, एक भी मैच में हारा ही नहीं है. ऑल्दो डॉर्टमंड के यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू डिफिकल्ट ज्यादा ग्रुप था एक्सेट्रा, बट यू हैव टू गिव टू रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं. बिगेस्ट न्यूज अभी तक बात ही नहीं की मैंने भाई, टीबो कोर्टुआ इज कमिंग बैक. यस, अब इतना मेजर मैच में बहुत महीनों से उन्होंने खेला नहीं है, तो हाउ विल ही परफॉर्म? विल ही बी नर्वस? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, as much as he is a top goalkeeper, and this for the Chelsea fans, the reality is that भाई he is coming back after break. So either ways कुछ ना कुछ has to give. और is it a fact कि यार सच में फ्लू था लुनिन को, who's been the hero? Yes, probably let's believe Ancelotti for once. लेकिन इट वॉज अ डिफिकल्ट चॉइस ईदर वेज अगर फिट भी रहते. बट टॉक अबाउट दैट, रूडिगर, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर पीपल आर मेकिंग ऑल टाइम UCL 11 एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड आर पोटेंशियली विनिंग द 15 ट्रॉफी. तो रूडिगर कॉन्वर्सेशन में आ रहा है सच में. इन अ कपल ऑफ इयर्स ही हैज वन द रियल मैड्रिड हार्ट्स लाइक एनीथिंग. तो हैप्पी फॉर हिम. लेकिन चेल्सी फैंस, यू नो हाउ आई फील एग्जैक्टली अबाउट इट. बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है इट माइट बी दैट वन ऑड गोल, और हो सकता है दैट डॉर्टमंड गेट एन अर्ली गोल, एंड दैट विल बी अ डिफरेंस मेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट इज समथिंग विच आप देख रहे हो डॉर्टमंड ने किया है डिफेंड इन द एंटायर टूर्नामेंट डिस्पाइट फिफ्थ इन द बुंडेसलीगा. अच्छा माइंड यू, अगर वो लोग नहीं जीतते बाई चांस, फिर भी दे विल नॉट बी
एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस लीग, वो लोग रहेंगे क्योंकि ऑफ द यूएफए कोएफिशिएंट्स ऑफ जर्मनी, बट वो चाहेंगे अपना भी थर्ड फाइनल सक्सेसफुल हो और रादर सेकंड ट्रॉफी जीत जाए कंपेयर टू रियल मैड्रिड 15th। फॉर श्योर इट विल बी अ स्टोरी टू राइट फॉर द न्यूट्रल्स। लेकिन भाई एंजॉय करेगा, अगेन हिट दैट बेल आइकन, हिट द लाइक बटन, और विल बी देयर नो मैटर व्हाट। आप बोलेगा व्हाट विल बी द स्कोर लाइन एंड हु विल बी द बैलन डोर विनर बेस्ड ऑन दिस। हो सकता है डॉर्टमंड जीत जाए, फिर हम बात कर रहे हैं कुछ और ही ऑल टुगेदर। रिमेंबर डॉर्टमंड बीट अ सर्टेन बैलन डोर कैंडिडेट wannabe एम्बापे की PSG इन द सेमीज, ऑल्दो बायर्न म्यूनिख फैंस वुड से भाई कम ऑन, हैरी केन इफेक्ट टू प्लेस, नहीं तो हमें डेफिनेटली जीतना था। मतलब हॉस्टेलू हु माइट बी द डिफरेंस मेकर, अगेन हो सकता है ही माइट बीट, आई डोंट नो। आप बोलिए, अभी तक इतना ही है। यस, सी यू टुनाइट फॉर श्योर नो मैटर व्हाट।